हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लासेस में स्वागत। तो गाइस, आज के इस वीडियो में डीएससी पेपर 4 डेमोग्राफी इकोनॉमिक्स से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर लाए जो आपकी एग्जाम के विषय बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट। तो प्रश्न है कि भारत में जनगणना की विशेषताओं का वर्णन करें। भारत में जनगणना की विशेषता, जनगणना मतलब इनमें जितने भी आंकड़े उनको प्रस्तुत करना है। इनमें जैसे जन्म दर क्या है, मृत्यु दर क्या है, जनसंख्या घनत्व क्या है, शिशु मृत्यु दर क्या है, शहरी जनसंख्या अनुपात क्या है, स्त्री पुरुष का अनुपात, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताना है, इसके वर्णन करना है। जैसे इतने वर्षों से इतने वर्षों तक जनसंख्या में कितना वृद्धि हुई, कितने % वृद्धि हुई, तो इन सारी चीज़ों का वर्णन करना है। तो आइए समझते हैं क्या भारत में जनसंख्या गणना की विशेषता। तो जनगणना 2011 की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित रही। आइए पॉइंट बाय पॉइंट लिखने का प्रयास करते हैं। तो भारत में जनसंख्या का जो आकार एवं वृद्धि दर अपने जनांकी इतिहास के लिए अभूतपूर्व एवं चिंताजनक है, क्योंकि जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही, जो एक चिंताजनक का विषय बन गया है। भारत की जनसंख्या जो 1901 में जो थी 23.8 करोड़ थी, 1991 में यही जनसंख्या बढ़कर 23.10 करोड़ हो गई, और 1991 में 84.67 करोड़ हो गई, और 2001 में 102.87 करोड़ हो गई, जो बढ़कर 2011 में 121.08 करोड़ होगी। तो ये लगातार जनसंख्या में वृद्धि हुई, इन सभी आंकड़ों को प्रस्तुत करना है। तो इस तरह भारत की जो जनसंख्या 2001 में 18.21 करोड़ से अधिक बढ़ गई। भारत की जनसंख्या में वह निरपेक्ष वृद्धि ब्राज़ील की कुल जनसंख्या से अधिक है, जो विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। तो 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर जो है 17.7% औसत वार्षिक वृद्धि दर है, मतलब 1.64% ये है रही। जबकि 1991 से 2001 में यह वृद्धि दर 21.54% तथा 1981 से लेकर 1991 तक 23.87% तथा 1971 से 1981 में यह 24.66% थी। ये आंकड़ा जो लगातार बढ़ती जा रही, इन सभी का वर्णन कर दिया। अब देखते हैं कुछ इसके आकार वृद्धि दर में क्या बदलाव हुआ। तो पहला कि भारत में जनसंख्या के आकार एवं वृद्धि दर के संबंध निम्नलिखित तत्व उल्लेखनीय है। आइए पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं, समय के साथ कैसे जनसंख्या में वृद्धि हुआ। तो पहला है वर्ष 1901 से लेकर आंकड़ा को प्रस्तुत करने वाले। तो 1901 से 1921 के बीच जो है देश की जनसंख्या में धीमी गति से वृद्धि हुई। इसका कारण क्या कि उच्च जन्म दर के साथ विद्यमान उच्च मृत्यु दर जनसंख्या में उच्च मृत्यु दर का कारण रहा। इस अवधि में देश में भीषण अकाल महामारी की समस्या को झेलना पड़ा। दूसरा पॉइंट है 19 से लेकर 1951 के बीच देश की जनसंख्या लगभग स्थिर दर से उत्तरोत्तर बढ़ती रही। इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण था कि अकाल एवं महामारियों पर नियंत्रण से हुई मृत्यु दर में कमी। इस तरह इस अवधि में मृत्यु दर तो घट गई, परंतु जन्म दर में कोई कमी नहीं हुई। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है कि 1951 से 1981 के बीच जो है जनसंख्या में अत्यधिक तेजी से वृद्धि हुई। इसका कारण रहा इस अवधि में मृत्यु दर का लगातार घटते जाना तथा जन्म दर में लगातार स्थिरता की स्थिति का बने रहना। चौथा है 1981 से 2000 के बीच का आंकड़ा कि देश की जनसंख्या में वृद्धि तो हुई, परंतु उसकी वृद्धि दर में गिरावट का रुख जारी रहा। इसका कारण ये रहा कि लोगों के जो छोटे परिवार की धारणा के बलवती होने से आई जन्म दर में मामूली गिरावट। 2011 की जनसंख्या के आधार पर कहा जा सकता है कि भारत जनसंख्या संक्रमण की चतुर्थ अवस्था की ओर धीरे धीरे अग्रसर हो रहा है। अनुमान है कि भारत 2020 के उपरांत इस अवस्था में प्रवेश कर सकेगा, जब यहाँ मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जन्म दर में भी कमी आ जाएगी। इस तरह भारत में जनसंख्या वृद्धि के संतर में स्थिरता प्राप्त करने में अपेक्षाकृत अधिक समय लगने की संभावना है। चलिए अब जनसंख्या घनत्व का जो आंकड़ा उनको प्रस्तुत करते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व।
तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है जनसंख्या घनत्व अर्थात देश में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 382 व्यक्ति निवास करते हैं। देश में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 11.320 व्यक्ति प्रति किलोमीटर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में है, जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश है, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। देश में सबसे अधिक घना बसा प्रदेश बिहार है, जहां जनसंख्या घनत्व 1106 है। पश्चिम बंगाल दूसरे सबसे घना प्रदेश है तथा केरल का स्थान जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से तीसरा है। ये सभी आंकड़ा आपको प्रस्तुत करना है। चलिए अब देखते हैं शिशु जनसंख्या चाइल्ड पॉपुलेशन का क्या आंकड़ा है। तो 2011 का जो जनगणना के अनुसार है देश में 0.6 आयु वर्ग के जनसंख्या 16 से 25 करोड़ थी। इस तरह कुछ जनसंख्या का लगभग 13.6% भाग वर्ष से कम आयु का था। उल्लेखनीय है कि शिशुओं की कुल जनसंख्या में लड़कों की संख्या 8.57 करोड़ तथा लड़कियों की संख्या जो थी 7.87 करोड़ थी। देश में लड़कियों की घटती संख्या से भविष्य में लिंगानुपात है और अधिक असंतुलित होने का डर विषय का बना हुआ है। नेक्स्ट, सारी जनसंख्या का अनुपात रेशियो ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को आंकड़ा प्रस्तुत करना है। तो 2011 के जनसंख्या के अनुसार देश की कुल जो जनसंख्या में शहरी जनसंख्या 37.7 करोड़ और ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या 83.3 करोड़ थी। मतलब 1/3 भाग जो कुल जनसंख्या का वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इन शब्दों में 2011 में शहरी जनसंख्या से कुल जनसंख्या का अनुपात 31.2% था। 2001 में यह अनुपात 27.8% तथा 1991 में यही प्रतिशत 75.78% था। इस तरह देश में शहरी कारण प्रवृत्ति बढ़ी है, अर्थात गांवों से शहरों की ओर पलायन निरंतर जारी है। दर का आंकड़ा प्रस्तुत करने वाले तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो देश में साक्षरता दर बढ़कर 73%, पुरुषों में 80.9% तथा स्त्रियों में 66.6% हो गई, जबकि 2001 में यह दर 64.83 था। 1981 में 52.21 थी। उल्लेखनीय है कि 2011 की जनगणना में साक्षरता की दर की जो गणना में 7 वर्ष था, उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किया गया, अर्थात 7 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को निरक्षर माना गया है, चाहे वे किसी स्तर की शिक्षा ग्रहण किए हैं। 2011 जनगणना में उन्हीं व्यक्तियों को साक्षरता माना गया है जो किसी भाषा को पढ़ लिख अथवा समझ सकता है, तभी उन्हीं आंकड़ों को सम्मिलित किया गया। तो साक्षरता होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति ने कोई औपचारिक शिक्षा प्राप्त की अथवा कोई परीक्षा पास की हो। आप सिर्फ अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप यह समझा जाएगा कि आप साक्षर हो। तो साक्षरता दर को सामान्य में अन्य निष्कर्ष इस प्रकार है। सबसे अधिक जो साक्षरता दर 94% केरल में है और सबसे कम है 61.8% बिहार में है। पुरुष साक्षरता दर लक्षद्वीप में सबसे अधिक 95.6% है, जबकि स्त्री साक्षरता दर केरल में सबसे अधिक 92.10% है। बिहार में जो है पुरुष साक्षरता दर सबसे कम है 71.2% है, जबकि स्त्री साक्षरता दर राजस्थान में सबसे कम 52.1% है। देश में कुछ राज्यों तक केंद्र शासित प्रदेशों की साक्षरता का स्तर देश की साक्षरता दर से कम है।